हेलो माय डियर चिल्ड्रन, आज हम पढ़ेंगे महाभारत कथा। महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। तो बच्चों, महाभारत की कथा किसकी देन है? मेरे साथ साथ आप भी अपनी पुस्तकें निकालिए और उन शब्दों को, मेन पॉइंट को रेखांकित कीजिए जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। व्यास जी ने महाभारत की ये कथा सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को कंठस्थ कराई थी। किसे कंठस्थ कराई थी? किसे याद करवाई थी? शुकदेव को। रेखांकित कर लीजिए। और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। वैशंपायन व्यास जी के किसके द्वारा हुआ? महाभारत के कथा का जो प्रसार हुआ था सबसे पहले मानव जाति में वैशंपायन के द्वारा। वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि महाराज परीक्षित के पुत्र जनमेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। इस महाराज यज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद हैं, जो सब सुप्रसिद्ध पुराने समय के सूत जैसे वो भी मौजूद थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। किसने सभा बुलाई ऋषियों की? सूत जी ने। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। अब ये ऋषियों की सभा के अध्यक्ष कौन थे? किसने उसकी अध्यक्षता की बच्चों? शौनक, महर्षि शौनक ने। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की कि महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। अब जो है कथा सुनाने लगे हैं कौन? सूत जी महाभारत की कथा सुना रहे हैं कि क्या क्या हुआ। कि शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। उनके अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके भाई विचित्रवीर्य राजा हुए। कौन राजा हुए? जब भाई की मृत्यु हो गई तो विचित्रवीर्य। उनके दो पुत्र हुए। विचित्रवीर्य के कितने पुत्र हुए? दो, धृतराष्ट्र और पांडु। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। जो बड़ा बेटा था धृतराष्ट्र पांडु का भाई, वो जन्म से ही अंधा था। इसीलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बिठाया गया। उस समय की नीति क्या थी कि जो बड़ा पुत्र होता था राजा का, उसी को ही गद्दी पर बिठाया जाता था। परंतु जो चित्रांगद के पुत्र हुए थे, विचित्रवीर्य के दो पुत्र हुए थे, तो बड़ा पुत्र धृतराष्ट्र था, तो वो तो जन्मान से पांडु को राजगद्दी पर बिठाया। पांडु ने कई वर्षों तक राज किया। उनकी दो रानियां थी। कौन कौन? कुंती और माद्री। कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल में गए। और कोई अपराध हो गया था पांडु से, इसलिए उन्होंने अपना प्रायश्चित करने के लिए कहाँ चले गए? जंगल में। उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ ही गईं। वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। अब जब वन में रह रहे थे तो कुंती और माद्री ने कितने बच्चों को जन्म दिया? 5। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई। 5 अनाथ बच्चों को वन के ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया और पढ़ाया लिखाया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। किसको दिया? पालन पोषण किसने किया था उनका? पांडवों का ऋषि मुनियों ने। जब पालन पोषण हो गया, 16 वर्ष के हो गए, तो वह हस्तिनापुर में ही किसको देकर आ गए? भीष्म पितामह को। 5 पांडव बुद्धि से तेज, शरीर से बली थे। उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव ने सबको मोह लिया था। ये देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे थे। क्यों जलने लगे थे कौरव? क्योंकि पांडव जो थे इंटेलिजेंट थे और
और ताकतवर भी थे, बली भी थे। और उन्होंने पांडवों को तरह तरह से कष्ट पहुंचाना भी शुरू कर किया। दिन पर दिन कौरवों और पांडवों के बीच बैर भाव बढ़ता गया कि भाई भाई जो थे इकट्ठे नहीं रह रहे थे। अंत में पिता भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच संधि कराई। भीष्म के आदेशानुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। अब भीष्म पितामह के कहने पर कुरु राज्य के 2 हिस्से हो गए। कौरव हस्तिनापुर में ही राज करते रहे और पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया गया। कौरवों ने कहाँ राज किया? हस्तिनापुर में ही, और पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया गया, जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ, पांडवों के राज्य का क्या नाम था? इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। इस प्रकार कुछ दिन शांति रही, कुछ दिन तो सब ठीक ठाक चलता रहा। फिर उन दिनों राजा लोगों में चौसर खेलने का आम रिवाज था। क्या रिवाज था राजा लोगों में? कौन सा खेल खेलने में? कौन सा खेल खेलते थे जब राजा? चौसर। राज्य तक की बाजियां लगा दी जाती थी, मीन उसके ऊपर दांव लगा दिए जाते थे। जब वे चौसर खेलते थे तो राजा जो थे कुछ भी अपना राज्य तक भी लगा देते थे, संतान तक भी लगा देते थे। इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडवों और कौरवों ने चौपड़ खेला। अब एक बार ही खेला उन्होंने, पांडवों और कौरवों ने चौपड़। कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी खेला। कौरवों की तरफ से कौन था? कुटिल मीन चतुर शकुनी। उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। शकुनी ने क्या किया? युधिष्ठिर को हरा दिया। इसके फलस्वरूप पांडवों का राज्य छीन गया। अब युधिष्ठिर हार गया तो उनका राज्य उनसे छीन गया और उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। उसमें एक शर्त ये भी थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष अज्ञातवास, मीन 12 वर्ष आपको वनवास होगा और उसके बाद एक वर्ष का अज्ञातवास, मीन किसी को भी पता ना चले कि कहाँ हैं ये पास। वो साधुओं के भेष में अपने भेष बदल के रहने लगे थे। इसके बाद उनका राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा। अब उन्होंने बोला कि ये अगर वनवास काट के आएंगे और 1 वर्ष का अज्ञातवास काट के आएंगे तो इनको इनका राज्य वापस दे दिया जाएगा। द्रौपदी के साथ 5 पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर वापस लौटे, और पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। अतः पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा। अब बच्चों, ये दुर्योधन जो था वह लालची था और उसने उनका राज्य देने से इनकार कर दिया और पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा। युद्ध में सारे कौरव मारे गए। तब पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने कहाँ चले गए थे? हिमालय पर्वत पर। हिमालय पर्वत पर तपस्या करने चले गए थे। किसके साथ? द्रौपदी के साथ। संक्षेप में तो यही महाभारत की कथा है बच्चों। संक्षेप में तो यही है महाभारत की कथा, परंतु इसमें कुछ आगे आपकी पुस्तक में पाठ दिए गए हैं कि कैसे क्या क्या हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में उसी के बारे में जानेंगे। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए महाभारत कथा।